गुण कौन देश को बासी, निर्गुण कौन देश को बासी। मधुकर कही समुझाई सौहृदय, बूझत साच न हासी। निर्गुण कौन देश को बासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कैसे बरन भेष है कैसो, की रस मैं अभिलाषी। पावै गौ पुनि कियो आपनो, जौर करोगे गासी। सुनत मौन है रहो बावरो, सूर सभै मति नासी। निर्गुण कौन देश को बासी। प्यारे बच्चों, आज मैं केशव प्रसाद आप लोगों को सूरदास जी के 10वें पद्य का अध्ययन कराने जा रहे हैं। इस पद्य में गोपियाँ उद्धव जी को उनके निर्गुण निराकार ब्रह्म के बारे में पूछती हैं कि मेरा जो कृष्ण है वो साकार ब्रह्म के जो मतलब प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके साथ हम लोग खेलते हैं कूदते हैं, लेकिन आपका जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है उसका क्या स्वरूप है, वो कहाँ का रहने वाला है, ये सारी चीज़ें जो हैं आप मुझे विस्तार से बताइए। इसी के बारे में पूछती हैं। गोपियाँ कहती उद्धव जी से, निर्गुण कौन देश को बासी। हे उद्धव जी, आपका जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है वह किस देश का रहने वाला है। मधुकर कहि समुझाई सौहृदय, बूझत साच न हासी। मधुकर का मतलब उद्धव जी। हे उद्धव जी, कहि समुझाई सौहृदय, आपको हम लोगों की जो है शपथ है, हम लोग आपको कसम देती हैं। कहि समुझाई, आप भली प्रकार से समझा करके बताइए कि आपका जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है वो किस देश का रहने वाला है। बूझत साच न हासी, हम लोग जानना चाहती हैं, साच न हासी, हम लोग वास्तविकता सत्य बात जानना चाहती हैं, हंसी मजाक नहीं करती हैं। कौन है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। आपका जो निर्गुण ब्रह्म है उसका जनक पिता कौन है जननी, उसकी माता कौन है, कौन नारी, उसकी स्त्री कौन है को दासी, और उसकी सेविका कौन है। कैसे बरन वेश है कैसो, उसका रंग कैसा है, बरन मतलब रंग, उसका रंग कैसा है, भेष है कैसो, उसका पहनावा वेशभूषा कैसा है। कि रसमय अभिलाषी, और किस रस का वो चाहने वाला है, उसको कौन सी वस्तु बहुत अच्छी लगती है। पावौ गौ पुनि कियो आपनो, जौरे करोगे गासी। जौरे करोगे गासी, यदि तुम छल कपट करते हो, गासी का मतलब छल कपट अगर करते हो, पावोगे पुनि कियो आपनो, तो फिर आप अपने किए गए कर्मों का फल पाएंगे। सुनत मौन है रहो बावरो, सूर सभै मत नासी। गोपियों की इन बातों को सुनकर के बावले उद्धव जी मौन हो जाते हैं। सूर सभै मत नासी, सूरदास जी लिखते हैं कि जो निर्गुण निराकार ब्रह्म के प्रकांड ज्ञानी थे उद्धव जी, उनकी संपूर्ण मति संपूर्ण बुद्धि नष्ट हो जाती है। प्यारे बच्चों, इसमें देखते हैं कि इसका काव्य सौंदर्य क्या है। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत हम देखते हैं भाषा सूरदास जी की ब्रज है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। दूसरा देखते हैं रस जो है इसमें भक्ति रस है, और गुण माधुर्य है, छंद गेय पद, और अलंकार में देखते हैं इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसके आगे अगला पद्य का हम लोग अध्ययन करेंगे।